इंडिया के विशेष कार्यक्रम कभी कल कभी शायर में दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। आज हमारे साथ स्टूडियो में अतिथि कवित्री के रूप में मौजूद हैं पिंकी चक्रवर्ती, जिनका साहित्यिक नाम पिंकी अरविंद प्रजापति है। मैं पिंकी जी, आपका बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत है। आप का जो जन्म स्थान है ब्लॉक गोंदला मऊ के भरौना में है और अब इस समय वो ग्राम टड़ाई कला ब्लॉक सिधौली में अपना आवास बनाकर रह रही हैं। इनके पति अरविंद कुमार प्रजापति हैं और पिता भगवान बख्श जो वर्तमान में प्रधान भी हैं। माता रामगुनी जो गृहिणी हैं। व्यवसाय इनका मुख्यतः खेती के साथ पति पत्नी दोनों दुकान भी चलाते हैं। पति अरविंद कुमार प्रजापति प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं तो और ये ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और इनकी साहित्यिक विधा श्रृंगार है। तो हम चाहेंगे पिंकी जी हमारे दर्शकों के लिए अपनी कोई काव्य रचना प्रस्तुत करें। जी नमस्कार आप सभी को मेरा। और मैं पिंकी अरविंद प्रजापति और मेरी एक रचना है कि जब पत्नी कभी मायके चली जाती है और पति पत्नी में अनबन हो जाए तो और पति मानकर उसको लेने आए तो पत्नी उसके लिए कितने प्रयोजन करती है। तो उस पर मेरी रचना है। स्वागत। आप आए आपका सत्कार कर लूं, आप आए आपका सत्कार कर लूं, प्रेम की माला लिए आभार कर लूं, फूल की माला लिए आभार कर लूं, थालियों में जो सजा कुमकुम रखा है, थालियों में जो सजा कुमकुम रखा है, आइए आदर सहित श्रृंगार कर लूं, आइए आदर सहित श्रृंगार कर लूं। और वो क्या क्या करती है। उत्सवों सा घर सजाया तुम पधारे, उत्सवों सा घर सजाया तुम पधारे, आगमन पर आज वंदनवार कर लूं, आगमन पर आज वंदनवार कर लूं, आगमन पर आज वंदनवार कर लूं। खुश हुए हैं सब यहाँ जो आप आए, खुश हुए हैं सब यहाँ जो आप आए, आज पूरे दिन को मैं रविवार कर लूं, आज पूरे दिन को मैं रविवार कर लूं, आज पूरे दिन को मैं रविवार कर लूं। आगे वो अपने पति के लिए क्या कहती है। हर वचन पूरा करूंगी हो प्रणय तुम, हर वचन पूरा करूंगी हो प्रणय तुम, हर वचन पूरा करूंगी हो प्रणय तुम, आपकी हर बात अंगीकार कर लूं, आपकी हर बात अंगीकार कर लूं, आपकी हर बात अंगीकार कर लूं।
मन हृदय सब वेदना से है भरा तो, मन हृदय सब वेदना से है भरा तो, प्रेम की रचना सभी साकार कर लूं, प्रेम की रचना सभी साकार कर लूं, प्रेम की रचना सभी साकार कर लूं। बात पिंकी ने कही भूले नहीं हो, बात पिंकी ने कही भूले नहीं हो, चूम कर मस्तक प्रिय मनुहार कर लूं, चूम कर मस्तक प्रिय मनुहार कर लूं। बहुत अच्छा सा इन्होंने गीत सुनाया और हमारे दर्शकों को अच्छा लगा होगा। और बता दें, साहित्यिक योगदान इनका बराबर चल रहा है, बहुत से मंचों पर काव्य पाठ कर रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया ऐप पॉकेट FM पर 2 उपन्यास इनके प्रकाशित हो चुके हैं। एक उपन्यास का नाम है बारात, दूसरे का नाम है दी रॉयल रेजिडेंसी। 22 में ही प्रकाशित हो चुके हैं और तीसरा उपन्यास जल्द ही प्रकाशित होने वाला है, इसका नाम है दाम्पत्य। और एक काव्य संग्रह है इनका, है हृदय पीर भी। साथ ही अपनी संस्था इनकी जो है PMU सेवा समिति के द्वारा लड़कियों को रोजगार मिले, इस उद्देश्य से उन्हें सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण भी दे रही हैं जी। विभिन्न क्षेत्रों में प्रदत्त सेवाएं 2011 से 2018 तक यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ के द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। NGOTSU में 2 साल तक ब्लॉक स्तर पर पोषण अभियानों में कार्य करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी राज कपूर सीतापुर के द्वारा प्रशस्ति पत्र ये प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह सखी के पद पर कार्य करते हुए महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रही हैं। और आजकल कविताएं लिखना और उन्हें मंचों पर प्रेषित करना भी एक महिला सशक्तिकरण का ये उदाहरण भी पेश कर रही हैं। और हमारे दर्शकों के लिए ये अच्छी सी कविताएं अपने साहित्यिक खजाने से लाई हैं, जिन्हें वो पेश करेंगी। मैं पिंकी जी से अनुरोध है कि हमारे दर्शकों के लिए कोई अच्छी सी रचना पेश करें जो उनको स्वयं भी अच्छी लगती हो। जी, आजकल महिला सशक्तिकरण की जैसे आदरणीय ने बात कही है, तो महिला सशक्तिकरण के बारे में ही मैंने एक बेटियों पे रचना लिखी है जो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। आप लोग सुनिए और वो रचना मैं प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। देख लो सम्मान होती बेटियाँ, देख लो सम्मान होती बेटियाँ, मत कहो अपमान होती बेटियाँ, मत कहो अपमान होती बेटियाँ। गर्भ में इनको बचा लो दोस्तों, गर्भ में इनको बचा लो दोस्तों, भाई पे कुर्बान होती बेटियाँ, भाई पे कुर्बान होती बेटियाँ। खूब तुम इनको पढ़ाओ प्यार दो, खूब तुम इनको पढ़ाओ प्यार दो, इल्म की पहचान होती बेटियाँ,
इल्म की पहचान होती बेटियां, हो अगर मानो सभी तो जान लो, हो अगर मानो सभी तो जान लो। आप सा इंसान होती बेटियां, आप सा इंसान होती बेटियां, मत कहो अपमान होती बेटियां। है जरा सी शर्म जो संसार को, है जरा सी शर्म जो संसार को, रोक लो भुगतान होती बेटियां, रोक लो भुगतान होती बेटियां। 9 महीने पालती जब हो प्रसव, 9 महीने पालती जब हो प्रसव, जन्म दे बलिदान होती बेटियां, जन्म दे बलिदान होती बेटियां। अंतिम पंक्ति सुनिएगा। कह रही पिंकी बचा लो है समय, कह रही पिंकी बचा लो है समय, सृष्टि का उत्थान होती बेटियां, सृष्टि का उत्थान होती बेटियां। सृष्टि का उत्थान होती बेटियां, और अगर बेटी ना हो तो ये सृष्टि ही नहीं होगी, आगे चल कर के सृष्टि ही रुक जाएगी। इसलिए बच्चियों की जो है उनकी भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, बच्चियों को उसी प्रकार पालन पोषण करना चाहिए जैसे आप अपने लड़कों का करते हैं, क्योंकि बच्चियां आगे चल कर के लड़के से कम नहीं होती हैं, वो हर क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। चाहे कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की सैर की हो, चाहे पुराने समय से लीजिए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को छठी का दूध याद दिला दिया था, चाहे गार्गी जैसी विद्वान हों, चाहे सावित्री जैसी पतिव्रता हों जिन्होंने यमराज से भी प्राण छीन लिए। तो कोमल है, कमज़ोर नहीं है, सत्य का नाम ये नारी है, पर को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। तो हम अपने बेटियों का सम्मान करें और उनको आगे बढ़ाने के लिए माहौल दें। हम बता दें कि इन्होंने 2011 से 2018 तक यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ के द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। और NGOTSU में 2 साल तक ब्लॉक स्तर पर पोषण अभियानों में कार्य करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह सखी के पद पर कार्य करते हुए महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह सखी के पद पर कार्य करते हुए तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रदत्त सेवाएं 2011 से 2018 तक इनकी बहुत ही सराहनीय रही हैं। आज भी ये बहुत ही अच्छा काम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कर रही हैं। हम चाहेंगे कि वो अपनी कुछ और रचनाएं हमारे दर्शकों तक के लिए कहें, दर्शक उसका आनंद लें और कविताओं के भाव में वो खो जाएं। भाई पिंकी चक्रवर्ती जी, स्वागत है सर आपका।
और चूँकि इस समय बसंत का आगमन है तो मैं चाहती हूँ कि बसंत ऋतु जो होती हो सो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो एक बसंत ऋतु पर गीत है, तो आप लोग सुनिएगा। सखी चुपके से आया हमारा बसंत, सखी चुपके से आया हमारा बसंत, कहूँ कैसे क्या लाया हमारा बसंत, कहूँ कैसे क्या लाया हमारा बसंत। आज पुरवाई धीरे से छू कर गई, आज पुरवाई धीरे से छू कर गई, देखते ही मुझे वो तो ओझल हुई, देखते ही मुझे वो तो ओझल हुई। गुनगुनाहट भरे दिन सुहाने तो हैं, गुनगुनाहट भरे दिन सुहाने तो हैं, याद ऐसे में आती तुम्हारी सुकंत, याद ऐसे में आती तुम्हारी सुकंत, सखी चुपके से आया हमारा बसंत, सखी चुपके से आया हमारा बसंत। इसका दूसरा बंद सुनेगा। स्वागत। फूल पत्ते गिरे देखा जब डाल से, फूल पत्ते गिरे देखा जब डाल से, पूछने यूं लगी मैं तो ऋतुराज से, पूछने में लगी यूं तो ऋतुराज से, लाए परिधान क्या तुम नहीं इस बरस, लाए परिधान क्या तुम नहीं इस बरस, चिढ़के तुझसे जो पूछेंगे पावस है मंत, चिढ़के तुझसे जो पूछेंगे पावस है मंत, सखी चुपके से आया हमारा बसंत, सखी चुपके से आया हमारा बसंत। एक और रचना मैं प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। और वो रचना हमारे सैनिक पत्नियों के लिए है। तो उनकी मर्म दशा क्या होती है जब उनका पति नहीं रहता है, और उनकी तस्वीर को लेकर वो क्या बात करती है उस तस्वीर से, तो आप लोग सुनिएगा। स्वागत। चलो तस्वीर से तेरी पुरानी बात करते हैं, चलो तस्वीर से तेरी पुरानी बात करते हैं, वही हो दिल नशी तुम तो जिसे छू कर सिमटते हैं, वही हो दिल नशी तुम तो जिसे छू कर सिमटते हैं। हुआ है दिल बड़ा बेचैन इन पेड़ों से मिल कर के, हुआ है दिल बड़ा बेचैन इन पेड़ों से मिल कर के, जहाँ पर बैठ कर हम तो तुम्हारी राह तकते हैं, जहाँ पर बैठ कर हम तो तुम्हारी राह तकते हैं। आगे वो क्या कहती है। खड़ी हूँ आज मैं फिर से तुम्हारे ही बगीचे में, खड़ी हूँ आज मैं फिर से तुम्हारे ही बगीचे में, वहीं टूटी टहनियों से तुम्हारा नाम लिखते हैं, वहीं टूटी टहनियों से
तुम्हारा नाम लिखते हैं। दीवानेपन की हद देखो, तेरी लाई हुई पायल। दीवानेपन की हद देखो, तेरी लाई हुई पायल। दिया है टांग खूंटी पे, रोज बनते संवरते हैं। दिया है टांग खूंटी पे, रोज बनते संवरते हैं। चले आओ नहीं तो हम बिखर जाएंगे तेरे बिन। चले आओ नहीं तो हम बिखर जाएंगे तेरे बिन। तुम्हारे खत जो रखे हैं, उन्हें दिन रात पढ़ते हैं। तुम्हारे खत जो रखे हैं, उन्हें दिन रात पढ़ते हैं। न कोई मैं करूं शिकवा, न कोई तू जलालत कर। न कोई मैं करूं शिकवा, न कोई तू जलालत कर। भुला दो वो सभी बातें, तुम्हें खोने से डरते हैं। भुला दो वो सभी बातें, तुम्हें खोने से डरते हैं। आखिर में वो क्या कहती है, सुनिएगा। मुकम्मल जिंदगी मेरी मेरे हमराह है तुमसे। मुकम्मल जिंदगी मेरी मेरे हमराह है तुमसे। नशे मन से निकल कर हम चूने कांटों पे चलते हैं। नशे मन से निकल कर हम चूने कांटों पे चलते हैं। चलो तस्वीर से तेरी पुरानी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तस्वीर से तेरी कुछ बात करते हैं। इन्होंने किसी शहीद जो देश के आन बान शान पर अपने तिरंगे के लिए शहीद हुआ है सैनिक, उसकी जो पीड़ा जो उसकी पत्नी झेल रही है, उसका इन्होंने बहुत ही सजीव वर्णन किया है। बहुत अच्छा इन्होंने काव्य पाठ किया और ये बहुत नामचीन कवित्री हैं, बड़े बड़े मंचों पर जाती हैं, एनजीओ भी चलाती हैं, ब्यूटी पार्लर भी चलाती हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं और मैं चाहूँगा कि एक और कोई कविता आपकी हो जाए, उसके बाद हम दर्शकों से विदा लें। जी आदरणीय, इस समय हमारे जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री कौशल जी एक अभियान चला रहे हैं, नशा मुक्ति अभियान। तो मैं चाहती हूँ कि नशा मुक्ति अभियान पर मैंने अभी एक नई रचना लिखी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं दर्शकों को वो रचना ज़रूर सुनाऊँ। और क्योंकि हम सबका योगदान उसमें होना चाहिए, तो आप लोग सुनिएगा वो नशा मुक्ति मेरी रचना।
गरीबी के प्रमुख कारण जिन्हें हम खुद बनाते हैं, क्योंकि प्रमुख कारण जो गरीबी के होते हैं वो हम ही लोग होते हैं, हम ही लोग अपने कारण तैयार करते हैं। उसके लिए हमें किसी दूसरे को दोष देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम खुद को सही कर लें तो समझ लो दुनिया सही हो जाती है। गरीबी के प्रमुख कारण जिन्हें हम खुद बनाते हैं, नशे में डूब कर बीमारियां घर पर बुलाते हैं। नशे में डूब कर बीमारियां घर पर बुलाते हैं। कहीं इज्जत नहीं पिंकी मिले दुत्कार है सबसे, कहीं इज्जत नहीं पिंकी मिले दुत्कार है सबसे। गया परिवार का सुख और हम पागल कहाते हैं, गया परिवार का सुख और हम पागल कहाते हैं। आगे कहती हूँ मैं, बिगड़ते नौनिहालों से जिसे ना फर्क पड़ता है, बिगड़ते नौनिहालों से जिसे ना फर्क पड़ता है। नशे में धुत रहे पत्नी को डंडे चार जड़ता है, नशे में धुत रहे पत्नी को डंडे चार जड़ता है। निवेदन है सभी से तुम जगा लो मातृशक्ति को, निवेदन है सभी से तुम जगा लो मातृशक्ति को। उतारेगी नशा पल में यही कानून कहता है, उतारेगी नशा पल में यही कानून कहता है। सुनो ऐ दोस्तों तुम आज से ही प्रण करो मन में, सुनो ऐ दोस्तों तुम आज से ही प्रण करो मन में। लगाऊंगा नहीं घुन इस किराए पर मिले तन में, लगाऊंगा नहीं घुन इस किराए पर मिले तन में। कमाऊं खूब लाऊं पौष्टिक चीज़ें खिलाने को, कमाऊं खूब लाऊं कमाऊं खूब लाऊं पौष्टिक चीज़ें खिलाने को। मिले बल बुद्धि बच्चों को करेंगे नाम जन जन में, मिले बल बुद्धि बच्चों को करेंगे नाम जन जन में। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि जो नशे की लत है वो कृपया आप लोग ना करें। ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने नशा पर भी जो है लोगों को एक सीख दी अपने कविता के माध्यम से। और नशा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये शराब पीना जो होता है विष से भी भयंकर होता है। और जितने भी नशा हैं, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, तम्बाकू हो, ये कैंसर कारक भी हैं और इनसे जितना दूर रहें वो ठीक है। स्वास्थ्य भी जाता है और धन भी जाता है, और घर में जो तरह तरह की जो कलहें होती हैं वो बढ़ती जाती हैं, और इससे सामाजिक और राष्ट्रीय दोनों प्रकार की क्षति होती है। हम नशा से दूर रहें। और सांसद कौशल किशोर मंत्री जो हैं वो अभियान चला रहे हैं। हमारा आई इंडिया भी नशा मुक्ति अभियान का समर्थन करता है। और पिंकी जी आज हमारे कभी शायर कार्यक्रम में आई, उनका बहुत बहुत आभार। और हम दर्शकों को बता दें कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब न किया हो कर लें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, और इस चैनल को और आगे बढ़ाने में अपना योगदान ऐसे ही देते रहें और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहें, ताकि हम सामाजिक और शैक्षिक, सांस्कृतिक, सभी साहित्यिक सभी प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम करते रहें। आप हमारी स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत आभार। जी सर, आपका भी बहुत धन्यवाद। खबर आपकी,
नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।